जय गुरुदेव। 10वां अध्याय अल्लाहदीनी सिद्ध महायोग। कुंडलिनी सिद्ध महायोग में शक्तिपात एवं उसकी साधना के विषय में योग की दृष्टि में विचार किया। अंत श्रोताओं को योग मार्ग में कुंडलिनी अथवा प्रत्यक्ष चेतना कहा गया है। नामांतर भेद से शक्ति की अंतर्मुखी जागृति होने से अल्लाहदीनी, सीता, राधा, गौरी इत्यादि संज्ञाएं दी गई हैं। वास्तव में शक्ति एक ही है। साधक अपने स्वभाव एवं चित्त भूमिका के अनुसार एक ही ईश्वर के नामों स्वरूपों की भिन्न भिन्न कल्पना करता है। यदि कोई भक्त भगवान को विष्णु के रूप में लेता है तो उसकी शक्ति को लक्ष्मी कहा जाता है। इसी प्रकार भगवत शक्ति के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। इसी प्रकार कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता, शंकर के साथ गौरी सभी परमात्मा तथा उसके साथ उसकी शक्ति के घोषक हैं। ये सब साधक की साधना के क्रम तथा पद्धति के अनुसार उसकी शक्ति के स्वरूपों का काल्पनिक वर्गीकरण है। एक बात सभी सिद्धांतों में समान है कि ईश्वर को प्राप्त करने में उसकी शक्ति ही महासहायक होती है। वास्तव में ईश्वर की कल्पना शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य इत्यादि किसी भी देवता विशेष के रूप में क्यों न की जाए, किंतु उपासना उस देवता की नहीं अपितु उसकी शक्ति की ही होती है। ब्रह्म अथवा परमात्मा आधार है तथा उसकी शक्ति आधेय। शक्ति बिना आधार के नहीं रह सकती। यदि किसी को अपने घर में बिजली लानी हो तो बिजली के खंभे से एक तार अपने घर में खींचना पड़ेगा, अर्थात बिजली तार के आधार के बिना घर में ही नहीं आ सकती। परमात्मा तथा उसकी शक्ति वास्तव में एक ही है। परमात्मा के बिना शक्ति और शक्ति के बिना परमात्मा की कल्पना करना असंभव है। साधकों एवं विद्वानों ने विषय को समझने समझाने मात्र के लिए शिव तथा शक्ति का वर्गीकरण कर रखा है। यहाँ शक्ति आधार होता है, वहाँ शक्ति भी अवश्य होती है। इसलिए आधार ब्रह्म को शक्तिपात शक्तिमान कहा जाता है। शक्ति कभी परमात्मा में विलीन हो जाती है और कभी व्यक्त होकर कार्यशीला हो जाती है। शक्ति के शक्तिमान में विलीन होकर अव्यक्त होने की स्थिति को शिव कहा जाता है तथा व्यक्त होकर कार्यशीला होने की स्थिति को ईश्वर कहा जाता है। संपूर्ण जगत ईश्वर में स्थित है तथा ईश्वर की शक्ति की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है। शक्ति के संपन्न होने के कारण शक्ति रूपी अथाह एवं अनंत समुद्र में तरंगें या लहरियां उठती हैं, जिसे शक्ति का संकुचन कहा जाता है। इसे चैतन्य शक्ति स्थूलवत प्रतीत होती है। ये संपन्न कई प्रकार की आकृतियों के रूप में व्यक्त होता है, उसी आकृति का नाम रख दिया जाता है। इस प्रकार से नाना रूपात्मक जगत भासित होता है। इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो ये सारा जगत चैतन्य मात्र ही है, जो कि शक्ति की अत्यंत तीव्र गतिशीलता के कारण स्थूलवत प्रतीत होता है। जैसे बिजली का पंखा तीव्र गति से घूमने पर स्थिरवत प्रतीत होता है, इसी प्रकार इस नाम रूपात्मक जगत का अस्तित्व भी विद्यमान है। वह जगत की समष्टि स्वरूप है, जिसे इस दृष्टि से देखने पर ईश्वर का विराट दर्शन कहा जाता है। व्याष्टि स्तर पर जीव का शरीर भौतिक होता है, अर्थात सृष्टि समष्टि स्तर पर संबंधित होता होकर प्रकृति के रूप में परिलक्षित होती है। उसी प्राकृतिक पंच भौतिक संघात के परिणाम स्वरूप जीवों के
स्थूल शरीर का विकास होता है। तत्पश्चात शक्ति युक्त शुद्ध ब्रह्म जीवों को इन शरीरों में आत्मा अथवा पुरुष का रूप धारण कर प्रविष्ट हो जाता है। ब्रह्म की चेतना सत्ता को समष्टि स्तर पर परमात्मा एवं व्यष्टि स्तर पर परमात्मा का अंश आत्मा कहा जाता है। आत्मा से चैतन्य शक्ति उदय होकर जड़ चित्त के संयोग में आती है तथा चित्त को चैतन्यवत कार्यशीलता प्रदान करती है, जिससे मानसिक संकल्प विकल्प, बुद्धि की विचारशीलता, अहंकार का उदय एवं संस्कारों का संचय, ये चार क्रियाएं चित्त के अंतर्गत ही घटित होती हैं। शक्ति के चित्त के तादात्म्य में आगे तथा उसे कार्यशीलता प्रदान करने के स्तर को चित्त शक्ति कहा जाता है। चित्त से नीचे की ओर अग्रसर होती प्रसव कर्म में नीचे उतरती हुई शक्ति 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों के संयोग में आकर इन्हें भी चित्त की ही तरह कार्यशीला बनाती है। वास्तव में ये कार्यशीलता इंद्रियों की नहीं होती, अपितु इंद्रियों के माध्यम से शक्ति की होती है। जिस प्रकार पंखा बिजली का संयोग होने पर घूमता है, किंतु वास्तविक में पंखे के माध्यम से बिजली ही गतिमान होती है, इसी प्रकार इंद्रियों एवं चैतन्य शक्ति के संयोग तथा कार्यशीला का स्वरूप समझ लेना चाहिए। इंद्रियों से होकर उन्हें कार्यशीला बनाती हुई प्रसव कर्म में जगत की ओर उन्मुख शक्ति जगत में प्रचार प्रसार निर्माण एवं विध्वंस का कार्य आरंभ करती है। इस प्रकार प्रसव कर्म में शक्ति अपने मूल कारण एवं उद्यम आत्मा से बहुत दूर निकल जाती है। आत्मा को भूलकर शक्ति जगत के कार्यों में ही लग जाती है, किंतु इस स्थिति में भी अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप एवं निर्विकार गुणों को नहीं त्यागती। जगत में कार्यरत इसी विस्मृत अवस्था को शक्ति की प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। योग मार्ग में कुंडलिनी अथवा चेतना तथा भक्ति मार्ग में अलाहदीनी, सीता, राधा, गौरी, लक्ष्मी आदि से इसी की ओर संकेत किया गया है। प्रसुप्त अवस्था में शक्ति जगत में क्षण भर के लिए भी बिना कार्य के नहीं रहती, प्रति क्षण कुछ न कुछ करती ही रहती। इसीलिए शक्ति की प्रसुप्त अवस्था एक औपचारिक कथन है। इसका शाब्दिक अर्थ करने तथा समझने में पाठक भूल कर सकते हैं। प्रसुप्त अवस्था इसलिए कही जाती है कि शक्ति अपने उद्यम अथवा कारण की ओर से उदासीन तथा जगत की ओर से कार्यशीला होती है। जब शक्ति आत्मा की ओर से उन्मुख हो जाती है तथा जगत में अपने फैलाव को समेटना आरंभ कर देती है, तो उसे कुंडलिनी की जागृति कहा जाता है। योग दर्शन में इस चेतना का प्रत्यक्ष चेतना होना कहा गया है तथा भक्ति मार्ग में अलाहदीनी, लक्ष्मी, राधा, सीता की अनुकंपा कहा जाता है। अर्थात शक्ति का प्रसव कर्म में नीचे उतरती है तो जगत के रूप में फैलती चली जाती है, और वही शक्ति जागृत होकर प्रति प्रसव कर्म में अपने द्वारा प्रसारित फैलाव को समेटती हुई ऊपर चढ़ती चली जाती है। व्यष्टि स्तर पर शक्ति के प्रसव कर्म में चित्त में संचित संस्कारों एवं विकारों के कारण चित्त अशुद्ध होता जाता है तथा जीव जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। प्रति प्रसव कर्म में संस्कारों का क्षय तथा चित्त शक्ति का कर्म आरंभ होता है, जिससे वासनाएं क्षीण होने के साथ साथ जीव मरण से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होता है। शक्ति का प्रसव कर्म जगत की ओर जाने वाले मार्ग पर आरूढ़ होता है, तो प्रति प्रसव कर्म आत्माभिमुखी बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करता है। जय गुरुदेव।